शिक्षा जगत में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं और नए नए कोर्सेज लोगों के सामने आ रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर भटकते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको सही तरीके का चुनाव और सही शिक्षा में सही कोर्सेज का चुनाव कैसे करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो यह देखा गया है कि लोग जानकारी के अभाव में उन सारी चीजों को एब्जॉर्व नहीं करते। तो आज हमारे साथ फ्रेम में है कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के प्राचार्य, और इनसे हम जानेंगे कि ये स्पेशल एजुकेशन क्या है, कैसे कंडक्ट होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, किस तरह से लोग इस कोर्सेज को कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इस कोर्सेज को कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि व्यवसायिक रूप में इसका प्रयोग कैसे हो रहा है आज के समय में, और महाराजगंज जनपद में इस कोर्स के हो जाने से यहाँ के लोगों को किस तरह की सुविधा मिलेगी। सर, सबसे पहले तो अपने परिचय दीजिए और ये बताइए कि स्पेशल एजुकेशन है क्या। सर नमस्कार, मैं अवनीश कुमार मिश्रा, प्राचार्य विशेष शिक्षा संकाय, ITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सर, बात हम जब करते हैं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में, तो विशेष शिक्षा उन अपेक्षित बच्चों के लिए है जो बच्चे परिवार से, समाज से या कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से जुड़ने से अपेक्षित हैं। आप एक तरफ से देख लीजिए कि विशेष शिक्षा या विशेष स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए सरकार क्यों इतना आगे आई और क्यों इस अहम भूमिका को निभा रही है। ये हमारे यहाँ जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अगर हिंदी में से कहते हैं तो विशेष शिक्षा ही कहा जाता है। इसकी उपयोगिता सर, अगर उपयोगिता की बात करें तो इसकी उपयोगिता सर, जैसे आपने यहाँ राज्य सरकार द्वारा BTC या B.Ed पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है, तो वैसे ही सर RCI द्वारा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा उन बच्चों को पढ़ाने हेतु, शिक्षा प्रशिक्षण तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा एक MHRD द्वारा बनाया गया था, जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, आपको भी पता है कि उन दिव्यांग बच्चों को भी हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि उनको शिक्षा का अधिकार से हम जागरूक करेंगे। आज के समय में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हम ये कहें कि जिस परिवार में दिव्यांग बच्चा है, उस परिवार के अभिभावक या उनके माता पिता ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा बच्चा दिव्यांग है। उनको तो ये लग रहा है कि मेरा बच्चा दिव्यांग है तो कुछ कर नहीं पा रहा है या कुछ कर नहीं सकता है। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में जागरूकता की कमी है। और महाराजगंज जिले में अगर इस शिक्षा जगत की बात करें तो हमारे चेयरमैन श्री विनय कुमार श्रीवास्तव सर इन बच्चों के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाए, और महाराजगंज जिले का ये पहला विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो कॉलेज है। और 2017 में इसकी स्थापना हमारे मैनेजमेंट द्वारा किया गया। उन बच्चों के लिए किया गया कि जो बच्चे समाज और शिक्षा से अपेक्षित हैं। इस कोर्स के करने के लिए हमें पहले भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता लेना होता है, लेकिन तत्क्रम में उसके पहले हमें स्पेशल स्कूल दिखाना होता है। जो बच्चे हमारे गांव के जो छोटे बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, हेयरिंग बच्चे हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं या अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो एक सामान्य शिक्षक उन्हें पढ़ाने में असहज महसूस करेगा। इसलिए कि उनको पढ़ाने के लिए आपको भी पता है कि हमें पूरे विश्व की बात करें तो दो लिपि का हम लोग उपयोग करते हैं। पहला होता है सर देव लिपि, जिससे मैं और आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, और दूसरा होता है सर ब्रेल लिपि। तो इन बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों की बात करें तो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए सर सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि क्या उनके जो टीचर हैं या शिक्षक हैं वो स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए क्या उनको ब्रेल लिपि आती है या नहीं आती है। तो उनके लिए ITM कहिए या RCI द्वारा संचालित कोर्स कॉलेज कहिए, उनके द्वारा उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण बच्चे तैयार किए जाते हैं जो बच्चे पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भारतीय पुनर्वास परिषद में अपना रजिस्ट्रेशन करा के और उन बच्चों को पढ़ाएं। साथ ही साथ सर इस समय तो आप सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत एक्टिव देख रहे होंगे, GO भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर आ रहे हैं कि 1 स्कूल 1 स्पेशल एजुकेटर अभियान चला भारत सरकार द्वारा। कि गाँव में, अगर गाँव की बात करें तो सरकार के पास इतनी बजट नहीं है कि किसी गांव में अगर एक ब्लाइंड बच्चा हो या एक हेयरिंग बच्चा हो तो उसके लिए हम अलग से स्पेशल स्कूल बनवाएं। तो गवर्नमेंट का ये है पॉलिसी है कि हम उसी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक की नियुक्ति कर दें कि कम से कम अगर गांव का कोई ब्लाइंड बच्चा है और वो इन हाउस अगर एडमिशन लेना चाहता है प्राइमरी पाठशाला में, तो वहाँ के शिक्षक पढ़ाने के लिए उनको सहज नहीं है, क्योंकि उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है। वो सामान्य शिक्षा ग्रहण किए हैं, उनका जो कैरिकुलम होता है या उनका हमें तरफ से कहे तो टीचिंग होता है वो सामान्य मतलब विशेष से बहुत विपरीत होता है। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम दोनों बहुत अलग अलग है, पाठ्यक्रम सेम है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन का पेपर होता है, पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो राइट टू एजुकेशन में किसी बच्चे का नामांकन करने से आप उसे मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उस कंडीशन में किसी ब्लाइंड बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं तो क्या उस प्राइमरी पाठशाला या प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक उस बच्चे को पढ़ाने के लिए सहज स्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अभी जो आप नई शिक्षा नीति की बात करते हैं या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो सर इसमें सबसे बड़ी अगर फोकस की गई है तो विशेष बच्चों को और विशेष बच्चे के अभिभावक पे फोकस की गई है कि लोग अपने बच्चों को बाहर लाएं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। और इस कदम में अगर कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका दिया जाए तो मेरे चेयरमैन सर का भी काफ़ी योगदान रहा है कि उनका तो साफ रहता है कि अगर मेरे विद्यालय में अगर 2 नामांकन है, 1 नामांकन है, तो भी हमारे यहाँ क्लासेस चलने चाहिए, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ अपना अलग ही लगाव है विशेष बच्चों से, स्पेशल चाइल्ड से। और इसके लिए मैं अपने संस्थान के चेयरमैन श्री विनय श्रीवास्तव सर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को इस क्षेत्र में सेवा करने का मौका दिया और विगत आज 9 वर्षों से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान ITM इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन अपना प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करने के लिए और कुछ न कुछ जागरूक करने के लिए कार्यक्रम कराती रहती है। ये कहें कि इस स्पेशल एजुकेशन में दिव्यांग लोग ही आते हैं या फिर जनरल लोग भी आ सकते हैं? नहीं सर, देखिए सर, इस समाज की जो मानसिकता है, सबसे पहले हम उस मानसिकता को बदलने का प्रयास करें। ये ऐसा नहीं कि विशेष शिक्षा है तो कोई विशेष पर्सन ही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लाइंड बच्चा है तो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमारे यहाँ टीचर तैयार किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंड ही रहेंगे। हाँ, उनका 2 in 1 कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप BTC कर लिए, आप अभी हाल में ही अब B.Ed तो प्राथमिक विद्यालय से बाहर कर दिया है। और एक मेरा विशेष शिक्षा की तरफ से भी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन था जिसका भी जल्दी ही उसका ऑर्डर आया है कि जहां आप BTC वाले B.Ed वाले अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं, नियुक्ति के लिए दावेदारी हैं, वहां ये D.Ed स्पेशल एजुकेशन वाले ही अपना दावा कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रम में करने के लिए सर उसमें होता क्या है कि बहुत लोगों से जब हम कहते हैं कि सर D.Ed कर लीजिए, हमारे यहाँ विजुअली इंपेयरमेंट कोर्स चलता है, तुमको लगता है कि हमारा बच्चा जब ब्लाइंड होगा तभी तो पढ़ेगा, या हमारे घर में कोई स्पेशल चाइल्ड होगा तभी तो पढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं सर, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम टीचर तैयार करते हैं। वो जो टीचर तैयार होकर जाते हैं उनका स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो सर्जन का अपना अलग स्पेशलाइजेशन है, आई का डॉक्टर है तो उसका अलग है, एयर का डॉक्टर है तो अलग है, सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। ऐसे ही भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जो भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वो स्पेशलाइजेशन है। एक ब्लाइंड बच्चा साइन लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, एक साइन लैंग्वेज वाला बच्चा ब्रेल नहीं लिख सकता है, तो सबके अपने अपने करिकुलम है, सबके अपने अपने पाठ्यक्रम है। और इसी पाठ्यक्रम को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है MHRD और भारत सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि हम हर एक विद्यालय में एक स्पेशल एजुकेटर रखें, हर परिवार हर टीचर को 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स दे जिससे वो करके और उसी प्राथमिक विद्यालय के जो दिव्यांग बच्चे अगर नामांकन लेते हैं तो उन्हें भी वो पढ़ा सके। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे गांव या जवार या क्षेत्र या इस देश की मानसिकता है कि इस कोर्स को करने के लिए दिव्यांग ही करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं सर। इस कोर्स को करने के लिए कोई भी बच्चा एनी स्ट्रीम, हाई स्कूल, इंटर, 10+2 में अगर मान लीजिए आप बायो से हैं, मैथमेटिक्स से हैं या आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं। और एक बात कहें सर कि सबका स्पेशलाइजेशन तो अलग होता है, लेकिन समाज का अगर कोई मुख्य भूमिका अगर निभाना है, कोई अगर कार्य करता है तो शिक्षक करता है। क्योंकि बच्चा 1 से 10 तक उसे नहीं पता रहता कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या मास्टर बनेगा या बैंक कर्मचारी बनेगा या पुलिस बनेगा, लेकिन 1 से जो 10 तक की भूमिका होती है उसमें एक जो शिक्षक का रोल होता है सर, उसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। वहां से वो किस ढांचे में किस बच्चे को मोड़ देगा ये उसके कर्तव्यों पर निर्माण करता है। और एक बहुत अच्छा कहा जाता है कि एक शिक्षक के गोद में भविष्य और प्रलय दोनों होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को करने के लिए कोई भी आ सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। पढ़ाने के समय ध्यान देना पड़ेगा, क्या इस परिवार में अगर मेरे परिवार का कोई ब्लाइंड बच्चा हो या हेयरिंग बच्चा हो तो मुझे क्या सतर्कता अपनानी होती है, कैसे हमें उनको पढ़ाना होगा, या मुझे किस किस चीजों पे ध्यान देना होता है। क्या ड्यूरेशन है कोर्स की और कैसे एडमिशन है? सर इसका ड्यूरेशन सही सर BTC इक्विवेलेंट माना ही गया है, BTC के समकक्ष माना गया है। और सर 2 वर्षीय है और माना जाए तो BTC के समकक्ष होते हुए BTC के कुछ पेपर कॉमन होते हैं। जैसे साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन होता है। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो अब तो हमको लग रहा है कि सभी सिलेबस में अब आ गया है। समावेशी शिक्षा की बात करें कि एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें, इसी को मैं इंक्लूजन कहते हैं। इंक्लूजन के मतलब ये नहीं सर, इंक्लूजन के मतलब कि आप कहीं उपेक्षित हो और मैं उसका सहयोग करके थोड़ा सा आपको प्रमोट करूं, इसी को इंक्लूजन कहते हैं। तो इसका 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है सर। और हमको तो लग रहा है सर कि आने वाले भविष्य में इस कोर्स के लिए, इस पाठ्यक्रम के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसका अहम कदम उठाया भी जा रहा है। और जहां तक है कि हर शिक्षण संस्थान भी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हर गांव में शिविर लगवाना, जागरूक कार्यक्रम कराना। और जैसे सर मेरे यहाँ भी संस्थान 9 वर्षों से महाराजगंज के प्रति गाँव में हमेशा शिविर लगाना, जागरूक कार्यक्रम कराना या वर्कशॉप कराना, ऐसी एक्टिविटी सर कराती रहती है। जैसे BTC है सर, वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है और ये है सर भारत सरकार,
ये केंद्रीय शिक्षा प्रणाली के अधीन आता है। तो सर जो आरसीआई कंडक्ट कराती है वो पूरे भारत में कोर्स चलते हैं और सबका पॉलिसी एक ही होता है, 2 साल का कोर्स होता है। और ऐसा नहीं है कि आप अभी हाल में ही अगर बात करें तो बिहार में विशेष शिक्षक की नियुक्ति आई है और 7,500 सीट थे। डीएसएसबी की बात करें तो डीएसएसबी में अच्छा खासा सीट आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि शीघ्र आप भी अपने यहाँ की पॉलिसी बताइए कि क्या उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कैसे शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं, आपकी क्या रणनीति है, इसको तैयार करके। और सुप्रीम कोर्ट अभी हाल में ही जो उसका ऑर्डर आया उसमें मांगा भी है कि एफिडेविट बना के आप दीजिए कि आप इसके लिए क्या अभी तक रणनीति तैयार किए हैं। और ज्यादातर हमको जहां तक हम लोग देखते हैं कि हर राज्य से राजस्थान की बात कर लें या एमपी टेट मध्य प्रदेश की बात कर लें, हर राज्य सर जागरूक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश भी जागरूक होने वाला है। उत्तर प्रदेश अब जब भी अपना ये रणनीति बताए हम लोग के लिए ललायित हैं उस चीज को देखने के लिए, उस चीज को समझने के लिए। इतनी अच्छी जानकारी शेयर की इसके लिए धन्यवाद। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी सर धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य कीमती निकाला। और हम लोग जैसे सर कहीं ना कहीं मैं अभी थोड़ी देर पहले जागरूकता की बात की थी, तो इस जागरूकता में सबसे अगर किसी अहम अगर भूमिका अगर देखा जाए तो सर सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया की बात करें, 1-to-1 कम्युनिकेशन पॉसिबल हर जगह नहीं है सर। हम अपनी बातों को मीडिया के थ्रू ही आगे बढ़ाते हैं, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है, एमएचआरडी की कोई पॉलिसी आती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सर मीडिया की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो इसके लिए सर हृदय धन्यवाद सर मेरे तरफ से और मेरे संस्थान के चेयरमैन श्री विनय कुमार श्रीवास्तव की तरफ से कि आपने अहम भूमिका दिया। और सर उम्मीद भी है कि आगे संस्थान के सपोर्ट में आप फिर हम लोग को मौका देंगे। धन्यवाद। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा संचालित कोर्सेज, जिसके बारे में अब मुझे नहीं लगता, मुझे खुद भी व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी नहीं थी कि इस तरह के कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं। तो अगर आप जागरूक हैं और आपको लगता है कि आप समाज के इस कड़ी को जोड़ने में मदद कर सकते हैं और इस कोर्सेज के साथ रोजगार और समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस जानकारी के बारे में अपने विचार व्यक्त करें, बताएं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचाएं। इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।